एक ऐसा नाम है जो ना ही आज तक कोई भूल सका है और ना ही कोई भूल पाएगा। इन्होंने भारत का झंडा पूरी दुनिया में स्पेस स्टेशन पर जाकर फहरा दिया। कल्पना चावला पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो स्पेस में गई थी। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भले ही अमेरिका से भरी हो, लेकिन कल्पना चावला का जन्म भारत में हुआ था। कल्पना चावला 2 अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थी। यदि उनके दोनों मिशन के अंतरिक्ष में बिताए गए समय को जोड़ दिया जाए तो यहाँ करीब 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट होता है। इस प्रकार कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 31 दिन 14 घंटे 54 मिनट का समय गुजारा और अपने सपनों को साकार किया। आज के इस एपिसोड में हम कल्पना चावला के दोनों मिशन के बारे में जानेंगे और हम यहाँ भी जानेंगे कि आखिर विमान में ऐसी कौन सी खराबी थी जिसकी वजह से भारत की बेटी धरती पर वापस नहीं लौट पाई। कल्पना चावला ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की और टेक्सास विश्वविद्यालय में उनकी पढ़ाई आकर ख़त्म हुई। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कल्पना चावला को 1994 में नासा में शामिल कर लिया गया। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। 1 साल तक मूल्यांकन के बाद रोबोटिक ब्रांच के ऑफिस में टेक्नीशियन इशू के काम के लिए क्रू प्रतिनिधि के तौर पर कल्पना चावला को नियुक्त किया गया था। उनकी मेहनत और लगन को देखकर उन्हें अंतरिक्ष मिशन की 15 सदस्यों की टीम में शामिल कर लिया गया, जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था और इस तरह कल्पना चावला के सपनों को पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली महिला थी। यह मिशन 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। भारत के हुनर को पूरे देश में पहचाना जाने लगा। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। सभी ने उनके इस जज्बे को सलाम किया। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान के बाद कहा था, रात का जब समय होता है तब मैं फ्लाइट डेक की लाइट कम कर देती हूँ और बाहर गैलेक्सी और तारों को देखती हूँ। तब ऐसा महसूस होता है कि आप धरती से या धरती के कोई विशेष टुकड़े से नहीं, बल्कि आप इस सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान में लगभग 1 करोड़ मील की यात्रा की थी, जो पृथ्वी के लगभग 222 चक्कर के बराबर था। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में लगभग 372 घंटे बिताए। इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्हें स्टार्टन उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सन 2002 में कल्पना चावला को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-107 उड़ान दल में शामिल कर लिया गया। कुछ तकनीकी और अन्य कारणों के वजह से यह मिशन लगातार पीछे सरकता रहा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतज़ार था। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन का आरंभ किया। यह मिशन 16 दिन का था। इस मिशन में कल्पना चावला को माइक्रोग्राविटी का प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मिशन में क्रू मेंबर ने कल्पना चावला के साथ मिलकर 2 शिफ्टों में बारी बारी से 80 प्रयोग का सफल परीक्षण किया। 1 फरवरी 2003 की सुबह अंतरिक्ष यान कोलंबिया को वापस पृथ्वी पर केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरना था, लेकिन लॉन्च के समय ताप को नियंत्रित करने वाला इंसुलेशन का एक अटैची के बराबर का टुकड़ा टूट गया था, जो जाकर रॉकेट की शटल पर टकरा गया, जो कि शटल को गर्म होने से बचाती थी। उस विंग्स को क्षतिग्रस्त कर दिया जो कि री एंट्री के समय हीट से रक्षा करती थी। जैसे ही शटल वायुमंडल से गुजरी, इसमें गर्म हवा भर गई, जिससे शटल अत्यधिक गर्म होने लगा। शटल गोल गोल लुढ़कने लगा और अंत में कई टुकड़ों में टूट गया।
ज़मीन पर गिरने से पहले शटल अमेरिका की टेक्सास और लुइसियाना पर टूट गया था। यहाँ सब 1 मिनट से भी कम के समय में हो गया और अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। यदि यह हादसा 16 मिनट और टल जाता तो सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित ज़मीन पर उतर जाते। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को अमेरिका के प्रोग्राम मैनेजर ने यह खुलासा किया कि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही यह पता चल गया था कि सातों अंतरिक्ष यात्री ज़मीन पर सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। दरअसल नासा यह नहीं चाहता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इस बात की पहले से सूचना मिल जाए कि वहाँ मौत के मुंह में जा रहे हैं और कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। अगर ये बात उन्हें पता चल जाती तो वो अंतरिक्ष में अपने अंतिम समय को घुट घुट कर जीते। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे। मौत तो वैसे भी आना ही थी। कुछ ऐसा करो जिसे आप सच में करना पसंद करते हो। अगर आप बस इसे अपना लक्ष्य समझकर कर रहे हो और इसे करने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहे हो तो आप अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। कल्पना चावला के द्वारा कहे गए इन अल्फाजों को आज तक कोई नहीं भुला सका। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।